वेलकम टू आरडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.1 क्लास 12 की। आज देखेंगे हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में करवा दिया। देखें क्या होगा। हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर इट्स पॉसिबल ऑर्डर, व्हाट इफ हैव इट्स हैव 13 एलिमेंट। जिस हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके 24 एलिमेंट है, ठीक है, और उन्होंने बोला कि उसके पॉसिबल ऑर्डर बताओ क्या क्या होंगे। देखो जैसे हमारे पास ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अब देखो इन्होंने टोटल एलिमेंट दिए हैं, टोटल एलिमेंट 24, मतलब 24 के फैक्टर हमारे पास क्या क्या अवेलेबल होंगे वो देखेंगे। जैसे 24 के फैक्टर हो सकते हैं 124, एक हो सकता है 24 1, एक हो सकता है हमारे पास 3 8, एक हो सकता है 8 3, और हो सकते हैं हमारे पास 4 6 एंड 6 4, ठीक है। ये हमारे ऑर्डर हो सकते हैं हमारे गिवन एलिमेंट के, 24 एलिमेंट्स के, ठीक है। देखो नेक्स्ट में हमें दिया है अगर हमारे पास 13 एलिमेंट हो तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है। 13 एलिमेंट देखो एक प्राइम नंबर है तो इसके और अदर फैक्टर नहीं होंगे, तो हमारा पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा इसका 13 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर होगा हमारा इसका 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, ठीक है। यही ऑर्डर होंगे और वो पॉसिबल ऑर्डर नहीं होंगे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें भी सेम एज इट इज यही पूछा है। अगर हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट 18 है, ठीक है, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे, और अगर उसमें 5 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे, ठीक है। देखो हमारे 18 एलिमेंट है मतलब m इंटू एन, 18 एलिमेंट, 18 के फैक्टर देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं। 18 के फैक्टर 118, 18 1 और 2 9 9 2, बस यही होंगे और तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमारे 18 एलिमेंट के ऑर्डर क्या क्या होंगे, 18 1 118 2 9 9 2, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास 5 है, 5 एलिमेंट्स है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे। 5 के पॉसिबल ऑर्डर 1 5 5 1, ठीक है। ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर होंगे हमारे गिवन क्वेश्चन के। बस फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें देखो 2x2 ऑर्डर की हमारी एक मैट्रिक्स है जिसके हमें मैट्रिक्स असेंबल करनी है, मैट्रिक्स बनानी है जिसमें हमारे पास 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। देखो इसके एलिमेंट क्या क्या होंगे, 4 एलिमेंट होंगे हमारे पास। ये होगा 1 1, ये होगा 1 2, ये होगा 2 1, ये होगा 2 2। पहले हम लिखते हैं रो फिर लिखते हैं कॉलम, ठीक है। A11 A2 और जो ये हमारे आई जे की वैल्यू है, ये आई रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी रो को और जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट की जगह मैं लिखूंगा A11 क्योंकि आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 1, यहाँ पुट करेंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 बाई 2 कितना आ गया 2। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया यहाँ पर 2, ठीक है। सेकंड एलिमेंट देखेंगे, सेकंड एलिमेंट 1 2, मतलब आई की जगह 1 जे की जगह 2, ठीक है। 1 और 2 रखूंगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 बाई 2। तो हमारा सेकंड एलिमेंट क्या आ गया 9 बाई 2, ठीक है। थर्ड एलिमेंट देखो, थर्ड एलिमेंट है 2 1, तो आई की जगह 2 और जे की जगह 1, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई 2। तो ये भी एलिमेंट क्या आ गया हमारा 9 बाई 2, ठीक है, ये 9 है। नेक्स्ट देखो A22 मतलब लास्ट एलिमेंट देखो, आई की जगह 2 जे की जगह 2, ठीक है। 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 क्या होता है हमारे पास 8, ठीक है। तो ये एलिमेंट क्या आ गया 8। तो ये हमारे गिवन मैट्रिक्स जो हमें एलिमेंट निकालने थे 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसके हमारे एलिमेंट है 2 9 बाई 2 9 बाई 2 और 8, ठीक। यहाँ देखो 1 1 रखूंगा 1 अपॉन 1 1, तो ये एलिमेंट आ गया 1, ठीक है। ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं 1 2, आई की जगह 1 जे की जगह 2, तो 1 बाई 2, तो हमारा एलिमेंट क्या आ गया 1 बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई 2, ठीक है। थर्ड में देखो 2 1, तो आई की जगह 2 रखूंगा और जे की जगह 1 रखूंगा, तो एलिमेंट क्या आ गया हमारा 2, ठीक है। इसी तरह फोर्थ एलिमेंट क्या होगा हमारा 2 2, मतलब आई की जगह भी 2 और जे की जगह भी 2, तो 2 2 रखूंगा 2 बाई 2 क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो ये एलिमेंट क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारे एलिमेंट आ जाएंगे मैट्रिक्स जो हमें फाइंड करना है। थर्ड पार्ट में यही आई की जगह 1 जे की जगह 1 1 एलिमेंट निकालेंगे, यहाँ पर 1 पुट करूंगा
1 प्लस जे की जगह भी 1 पुट करूँगा इंटू 1 डिवाइड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई 2। एलिमेंट क्या आ गया 9 बाई 2। ठीक है ए 1 2 आई की जगह 1 जे की जगह 2। ठीक है तो 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है यहाँ भी होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर था। ठीक है अब देखो 2 2 सा 4, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 बाई 2। तो ये एलिमेंट क्या आ गया हमारा 25 बाई 2। 2 1 थर्ड एलिमेंट देखो 2 1 कैसे निकालेंगे, आई की जगह 2 रखना है, जे की जगह 1 रखना है। ठीक है तो 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2, 16 बाई 2 क्या होता है हमारे पास 8। तो थर्ड एलिमेंट क्या आ गया हमारा 8। ठीक है अब देखो फोर्थ एलिमेंट 2 2, आई की जगह भी 2, जे की जगह भी 2। ठीक है तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है 2 2 सा 4, 4 2 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 का स्क्वायर 36 बाई 2 कितना आ जाएगा 18। तो ये एलिमेंट क्या आ गया हमारा 18। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 3/4 की मैट्रिक्स है, 3/4 की ऑर्डर है हमारा और हमें हमारे एलिमेंट निकालने हैं इन इक्वेशन के साथ। देखो पहले हम 3/4 की एक मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसमें 3 ऑर्डर है हमारे पास, 3 और 4 का ऑर्डर है, 3 रो है, 4 हमारे पास कॉलम है। ठीक है तो इसको लिखेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4। ठीक है इसको लिखेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। ठीक है 3/4 देखो 3 रोज हैं इसमें और 4 हमारे पास क्या है कॉलम है। ठीक है अब देखो इससे फर्स्ट एलिमेंट निकालेंगे A11, आई की जगह 1 पुट करना है, जे की जगह 1 पुट करना है। ठीक है 1/2 मोड -3, आई की जगह 1, जे की जगह 1। ठीक है अब देखो 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 3, -3 में 1 ऐड करेंगे -2, -2 का मोड 2। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल क्या आ गया 1। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा 1। ठीक है इसी तरह सेकंड एलिमेंट देखो A12, आई की जगह हमने क्या पुट करना है 1 और जे की जगह 2 पुट करना है। ठीक है तो इसमें पुट करेंगे 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है अब देखो 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 -1, -1 का मोड 1, 1/2। तो ये हमारा एलिमेंट क्या आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट है 1 3, आई की जगह हमने क्या रखना है 1, जे की जगह हमने रखना है 3। ठीक है इसको सॉल्व करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, -3 प्लस 3 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। तो ये एलिमेंट क्या आ जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट एलिमेंट देखो 1 4, 1/2, आई की जगह 1, जे की जगह 4। ठीक है 1 पुट करेंगे 4 पुट करेंगे। देखो 3 1 जा 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 1/2 1/2 क्या आ गया 1/2। फोर्थ एलिमेंट हमारा क्या आ गया 1/2। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट 2 1, आई की जगह 2 पुट करना है, जे की जगह 1 पुट करना है। सेम 1/2 -3, इधर 2 पुट करना है, इधर 1 पुट करना है। इसको आगे सोल्व करेंगे 1/2, 3 2 जा 6, -6 प्लस 1 -5 और मोड हटाएंगे तो माइनस का प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5/2। तो ये एलिमेंट क्या आ गया हमारा 5/2। ठीक है नेक्स्ट देखो 2 2, मतलब आई की जगह भी 2, जे की जगह भी 2। ठीक है इसमें सेम 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 4, 4/2 2। एलिमेंट क्या आ गया हमारा 2। ठीक है नेक्स्ट एलिमेंट देखो 2 3, आई की जगह 2 रखना है, जे की जगह 3 रखना है। 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 -3 का मोड 3। तो क्या आ जाएगा हमारा पास 3/2।
ठीक है, तो ये एलिमेंट आ गया हमारा 3/2। नेक्स्ट एलिमेंट 2 4, आई किस गया हमने 2 पुट करना है, जे किस गया 4 पुट करना है। ठीक है, 3 2 6, -6 + 4 -2 को मोड हटाएंगे तो 2 और 2 क्या आ जाएगा हमारा 1, तो ये एलिमेंट क्या आ गया हमारा 1। नेक्स्ट एलिमेंट 3 1, आई किस गया 1 पुट, आई किस गया 3 पुट करना है और जे किस गया 1 पुट करना है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे भाई। 3 3 = 9, 9 माइनस के 9 में 1 ऐड करेंगे माइनस का 8, मोड हटाएंगे प्लस का 8, तो 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा 4। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या आएगा 4। ठीक है, 3 पुट करेंगे, इधर 2 पुट करेंगे। 3 3 = 9, -9 + 2 -7, मोड हटाएंगे प्लस का 7, तो क्या आ जाएगा 7/2। इधर एलिमेंट का नाम 7/2। नेक्स्ट एलिमेंट देखो 3 3, आई किस गया भी 3 पुट करना है, जे किस गया भी 3 पुट करना है, सेम जैसे पीछे किया हमने। 3 3 = 9, 9 + 3 -6, -6 का मोड हटाएंगे प्लस का 6, 6/2 क्या आ गया 3। तो ये एलिमेंट क्या है हमारा 3। लास्ट एलिमेंट देखो 3 4, 1/2, आई किस गया 3 पुट करना है, जे किस गया 4 पुट करना है। आगे सोल्व करेंगे। 3 3 = 9, 9 + 4 5, 5 - 5 का मोड हटाएंगे प्लस का 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 5/2। तो ये हमारी गिवन मैट्रिक्स है जो हमें फाइंड आउट करनी थी, ये इसके एलिमेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आई किस गया 1, नेक्स्ट पार्ट है हमारा ए आई जे, मतलब 1 1 पॉइंट निकालना है। वही सेम, आई किस गया 1, जे किस गया 1, 2 × 1 - 1, तो 2 में से 1 गया 1, एलिमेंट क्या आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट है 1 2, आई किस गया 1, जे किस गया 2, 2 1 = 2, 2 - 2 0, तो एलिमेंट क्या आ गया हमारा 0। नेक्स्ट एलिमेंट 1 3, ए किस गया हमने 1 रखना है, जे किस गया 3 रखना है। 2 × 2 2 -3, 2 में से -3 करेंगे -1, तो हमारा एलिमेंट क्या आ जाएगा यहाँ -1। नेक्स्ट एलिमेंट देखो ए 1 4, आई किस गया 1 पुट करना है, जे किस गया 4 पुट करना है। 2 × 2 4 में से -4 में से 2 ऐड करेंगे क्या आएगा -2, और क्या आ गया हमारा एलिमेंट -2। नेक्स्ट एलिमेंट देखो 2 1, आई किस गया हमने 2 पुट करना है, जे किस गया हमने 1 पुट करना है, तो 2 × 2 -1, 4 - 1 3, तो एलिमेंट क्या आ गया हमारा 3। सेम एज इट इज, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, 2 2 = 4, 4 - 2 2। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ गया हमारा 2। इसी तरह सबकी वैल्यू पुट करेंगे हम धीरे धीरे। देखो नेक्स्ट एलिमेंट 2 3, 4 - 3 1, एलिमेंट क्या आ गया 1। ठीक है, 2 4 देखो 4 - 4 0, एलिमेंट आ गया 0। नेक्स्ट एलिमेंट देखो 3 1, आई किस गया 3, जे किस गया 1, 3 2 = 6, 6 - 1, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कहीं पहले आप माइनस कर दो, बोर्ड मास लगेगा इसमें। ठीक है, 3 2 = 6, 6 - 1 5। नेक्स्ट देखो 3 2, यहाँ पर देखो आई किस गया 3, जे किस गया 2, पहले मल्टीप्लाई। 3 2 = 6, 6 - 2 4 4, 3 3 एलिमेंट देखो 3 2 = 6, 6 - 3 3, तो ये एलिमेंट क्या आ गया हमारा 3। नेक्स्ट एलिमेंट 3 4, आई किस गया 3, जे किस गया 4, 3 2 = 6, 6 - 4 2, एलिमेंट क्या आ गया हमारा 2। ये हमारी गिवन मैट्रिक्स थी जो हमें फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन। इसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट में देखो हमें इस एलिमेंट से, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये है हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 4, इसको इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, इस एलिमेंट को इससे कंपेयर करेंगे, इस एलिमेंट को इससे कंपेयर करेंगे और इस एलिमेंट को इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें हमारा 4 दिया है, 4 = कितना हो गया y, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4। अब देखो इस एलिमेंट को इससे कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1। अब देखो z है ये, z को इससे कंपेयर करेंगे, z की वैल्यू क्या आ गई 3, तो ये हमारी वैल्यूज थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में दिया है हमारे पास x + y, इस एलिमेंट को इससे कंपेयर करेंगे, x + y = 6। ठीक है,
तो यहाँ पर है एक्स वाई इक्वल टू 8 और 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। इस 5 को उधर ले जाइए इधर माइनस का, तो z की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, z की वैल्यू तो हमारी फाइंड आउट होगी। अब देखो एक्स वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास एक गिवन फार्मूला होता है इसका, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या है 8, 6 का स्क्वायर 36, 4 टू ज़ा 8 4 ज़ा 32, तो क्या आएगी 4। ये स्क्वायर अगर हम इस साइड ले आए तो ये रूट हो जाएगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस 2। ठीक है, अब देखो एक बार तो हम वैल्यू प्लस ले लेंगे +2, एक बार वैल्यू ले लेंगे -2। ठीक है, अब देखो जब हमारे पास एक इक्वेशन तो ये थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक बार प्लस की ले लो। ठीक है, देखो इससे ये कैंसिल x और x 2x, 6 to 8, x की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, अब ये 4 हमें इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, x की जगह 4 पुट करूंगा, 4 उधर जाके माइनस का, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे यहाँ 2। ठीक है, एक वैल्यू तो ये आ गई हमारी। अब देखो जब मैं x माइनस वाई की वैल्यू -2 लेता हूँ, x प्लस वाई हमारा 6, x माइनस वाई हमारा -2। ठीक है, इसको ऐड करेंगे दोनों को, y से y कैंसिल, x और x 2x, 6 में से 2 गया 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। जब 2 मैं वापस इस इक्वेशन में रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज पॉसिबल होंगी हमारी। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में देखो इसको इससे कंपेयर करना है, इसको इससे, इसको इससे। तो देखो हमारा x प्लस जेड कितना है 5 है। देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 था। ठीक है, और x प्लस जेड की वैल्यू 5 है, तो x और z की जगह मैं यहाँ 5 रख दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा y प्लस 5 इक्वल टू 9। ये 5 उधर जाके माइनस का, 9 माइनस 5 4। ठीक है, ये आ गई हमारी y की वैल्यू। ठीक है, अब देखो y प्लस जेड की वैल्यू भी दी है इन्होंने 7, y प्लस जेड की जगह अगर मैं यहाँ 7 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 उधर जाके माइनस का, तो 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू भी है हमारे पास और x की वैल्यू भी है, तो z की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 4, यहाँ पर 4 पुट करूंगा, यहाँ पर 2 पुट करूंगा 6, तो 6 उधर जाके माइनस का, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 6 3। ठीक है, ये था हमारा 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 7th क्वेश्चन, इसमें हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। देखो ठीक है, हर एक एलिमेंट को इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, अब देखो a माइनस बी क्या आ गया हमारा -1। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या आ गई 2a प्लस सी इक्वल टू 5, ये सेकंड इक्वेशन। 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन। 3c प्लस डी इक्वल टू 30, ये फोर्थ इक्वेशन। ठीक, अब देखो जब मैं b को -b को उस साइड ले जाऊंगा तो यहाँ से मैं थर्ड इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ 2a इक्वल टू b लिख सकता हूँ, जब ये माइनस का था उधर जाके प्लस का। अब देखो b की वैल्यू क्या आ गई 2a, तो यहाँ इस b की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा a माइनस 2a इक्वल टू -1। ठीक है, अब 2a में से माइनस का 2a में से एक a ऐड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास -a इक्वल टू -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब a की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूँ। ठीक है, इसी इक्वेशन में। ठीक है, अगर मैं यहाँ a की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, 1 माइनस बी इक्वल टू -1। ठीक है, अब a उधर जाके माइनस का, तो माइनस बी इक्वल टू -1 -2, तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी b इक्वल टू 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब देखो a की वैल्यू है हमारे पास 1, हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो a की जगह 1 पुट करूंगा प्लस c इक्वल टू 5, c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, अब देखो c की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, c की वैल्यू 3 है, यहाँ पुट करूंगा तो d की वैल्यू आ जाएगी, c की जगह 3 पुट करूंगा, 3 3 जा 9 प्लस d इक्वल टू 13, 3 3 जा 9, d की वैल्यू 9 उधर जाके माइनस का, 13 माइनस 9 4। ठीक है, ये था हमारा 7th क्वेश्चन। यह है a इक्वल टू a i j, उसका ऑर्डर है m इंटू n, और पूछा हमसे कि j स्क्वायर मैट्रिक्स, कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैंने बताया था हमारे रोज और कॉलम इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे रोज और कॉलम इक्वल होने चाहिए, ये होता है रो को रिप्रेजेंट करता है,
ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अगर रो इक्वल टू कॉलम होंगे तो ये हमारी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है हमारे पास। 9th क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे कौन सी एक्स वाई की वैल्यू कौन सी है जो हमारी इन दो मैट्रिक्स को इक्वल प्रूव कर सकती हैं। ठीक है, उसके लिए देखो इक्वल प्रूव के लिए हम इसको इस कंपेयर से इसके एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब देखो 3x + 7 = 0। ठीक है, और ये एलिमेंट को इससे कंपेयर करेंगे, y + 1 = 8, इसको इससे कंपेयर करेंगे, 2 - 3x = 4, और हमारा 5 का एलिमेंट है, इससे कंपेयर करेंगे, 5 = y - 2। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू, इसको 1 को उधर ले जाऊंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 7, 1 उधर जाके माइनस का 8 - 1 7। ठीक है, यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी y की वैल्यू, जब मैं 2 को उस साइड ले जाऊँगा प्लस का, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू देखो, अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ, इस 7 को उस साइड ले जाऊँगा माइनस का 7, और 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड का, तो x की वैल्यू क्या आ गई -7/3। ठीक है, यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू ये 3x को उधर ले आओ, 2 को इधर ले आओ, या 2 को उधर ले जाओ, कुछ भी कर सकते हो आप, -3x, 4 - 2 2। ठीक है, तो x इस 3 को उधर ले जाओ, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -2/3। ठीक है, देखो हमारी y की वैल्यू तो सेम है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, लेकिन x की वैल्यू हमारी सेम नहीं है। ठीक है, तो एक वेरिएबल की 2 डिफरेंट वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए हम इनको इक्वल प्रूव नहीं कर सकते, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या पूछा है कि हमारा जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो 3 × 3 का है। ठीक है, और हम ऐसे कितने पॉसिबल हो सकती है मैट्रिक्स जिसमें हम 0 और 1 की एंट्री लें और 3/3 का ऑर्डर हो। जैसे ये मान लो, जैसे ये ऐसे पूछ रहा है कि 0 0 0 1 0 0 0 0 1, कि उस मैट्रिक्स में केवल 1 और 0 का हमें यूज करना है। तो इसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है कि 3/3 के ऑर्डर की, ऐसे हम कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ऐसे तो हम फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है कि 2n। ठीक है, 2n याद रखना आप, 2n, n है हमारा ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर 3 × 3 9, तो 2 9। ठीक है, 2 9 का मतलब है 2 की 9 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पॉसिबल ऑर्डर आ जाएंगे हमारे पास 5 1 2। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 1 2। ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.1। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।